दोस्तों, हमारे समाज में पहले का जो हमारा पीढ़ी था, जो पहले हमारे दादी-नानी हुआ करते थे, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे और हमारे घर में भी या फिर आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा कि घर में भी आपने देखा होगा कि लड़का जो होता था, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा उम्र का होता था और लड़की जो होती थी, बहुत कम उम्र की होती थी और उसकी शादी कर दी जाती थी। लोग सोचते थे कि लड़का हट्टा-कट्टा भरपूर नौजवान हो, लेकिन लड़की कमसीन भी है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभी तो उसको गौना भी रख दिया जाता था, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जो ही लड़कियाँ थोड़ी-सी बड़ी होती थी, तो उसकी शादी कर दी जाती थी। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसी टॉपिक पे मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि एक जो लड़की होती है, उसकी एज काफ़ी कम होती है और उसकी जो शादी होती है, वह एक लड़का 20 से 25 वर्षों का होता है। जब वह लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है, तो ससुराल में जाने के बाद वह लड़का जो होता है, जब अपनी पत्नी को देखता है, तो सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि इसकी उम्र तो अभी बहुत काफ़ी कम है, मैं इसके साथ क्या करूँगा? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे समाज में 2 किस्म के महिला और पुरुष होते हैं। एक पुरुष ऐसे होते हैं जो कि यह सोचते हैं कि हमारी पत्नी बहुत ही कम उम्र की हो। हम उसके साथ हम जब उसके साथ रात बिताएँगे तो वह चीखेगी, चिल्लाएगी और बहुत कमसीन रहेगी तो मुझे मज़ा आता रहेगा। लेकिन एक हमारे समाज में ऐसे भी पुरुष होते हैं जो कि यह सोचते हैं कि यह तो कम उम्र की है, हम यह हमें क्या मज़ा देगी, यह हमारी उम्र की लड़की रहेगी तो हमारा भरपूर साथ भी देगी और ये सही भी बात है। और जो उसमें मज़ा है वह कम उम्र में नहीं है, क्योंकि जो कम उम्र की लड़कियाँ होती है उसके साथ अगर आप कुछ भी करो तो केवल वह चीखेंगी, चिल्लाएँगी, क्योंकि उनकी जो शारीरिक बनावट होती है वह इतनी परिपक्व नहीं होती है और एक बार जब वह चीखती चिल्लाती है तो उनकी जो शरीर है, एक बार कुछ दर्द तकलीफ हो जाता है तो वह डर भी जाती है और उनकी जो शरीर है वह बिल्कुल ही कमसीन होता है। वह इतनी जल्दी इस दर्द से उभर नहीं पाती हैं और वह उनका शरीर भार इस बात का सह नहीं पाता है। तो दोस्तों, जो पहले के ज़माने की हमारे होते थे, जो नाना, दादा, दादी होती थी, 20 साल पहले आप चले जाओ, तो आप देखोगे तो ऐसे ही होता था। लड़का ज़्यादा ये उम्र का होता था, लड़की कम उम्र की होती थी और शादी कर दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ये सारा चीज़ देखा जाता है कि लड़की ज़्यादा उम्र की हो, वो अपने बच्चे को सँभाल पाए या फिर ए टू जेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कितनी उम्र की है, कितने उम्र की नहीं है। अनुज जो है अपनी बीवी के पास जाने से बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसकी बीवी काफ़ी कम उम्र की थी। इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ जाने से कतरा रहा था, घबरा रहा था। यहाँ पर दोस्तों, जो अनुज होता है, अनुज के माता-पिता बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उसके बाद जो अनुज के पिता थे, उनका जो एक दोस्त था, जो कि बहुत ही उनकी जिगरी दोस्ती थी, बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए, आप बोल सकते हैं। जो दोस्त होता है वह अनुज को अपने पास रख लेता है। वह सोचने लगता है कि अनुज इतना छोटा बच्चा है, यह कहाँ जाएगा, इधर से उधर ठोकरें खाएगा, इधर से उधर मारा-मारा फिरेगा, रिश्तेदार भी नहीं रखेंगे, इसको मैं ही रख लेता हूँ। क्योंकि अनुज का जो पिता था, दोनों में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। इसी वजह से अनुज उनके पास रहने लगता है। यहाँ पर जो अनुज जिनके पास रहता था, उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम रुबीना था। रुबीना और अनुज एक साथ अब खेलते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और एक साथ दोनों की परवरिश होने लगती है और एक ही माता-पिता दोनों की परवरिश करते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता है दोनों में और एक साथ दोनों बड़े होते हैं। इसके बाद जो रुबीना के पिता थे, उनकी भी एक बीमारी के चलते कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो अनुज होता है, अनुज अब 20 से 22 साल का हो जाता है और जो रुबीना होती है, उसकी एज अभी 15 से 16 साल की ही थी, यानी कि अभी वह कम उम्र की थी। यहाँ पर जो रुबीना की माँ होती है, वह कहती है कि अनुज, तुम्हारी गोत्र अलग है, तुम अलग जो है, तुम्हारा परिवार भी अलग था, तुम्हारी गोत्र भी अलग है और तुम अलग हो और मेरी बेटी अलग है। तुम दोनों एक काम करो कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इधर से उधर लड़का ढूंढूंगी, इधर उधर कहाँ से लड़का लाऊंगी और कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तमाम तरह की बातें अनुज के सामने रखती है। अनुज भी क्या करता, अनुज रुबीना की माँ को मौसी कहा करता था। अनुज कहता है कि ठीक है मौसी, मैं आपकी लड़की से शादी कर लूंगा। अनुज उनसे शादी कर लेता है। मौसी उसके सामने एक
शर्त भी रखती हैं कि तुम शादी कर लो, नहीं तो मैं इस दुनिया में से अपनी बेटी का बिना घर बसाए ही चली जाऊंगी। जैसे कि इसके पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसीलिए क्योंकि तुम भी जवान हो चुके हो, मेरी बेटी भी जवान हो रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए अब तुम भी शादी के बंधन में बंध जाओ। अब यही सारी चीज सोच करके बस शादी कर लेता है। उसके बाद उसकी मौसी ने कमरे में अनुज को भेजती है, वहां पर जाता है और उसकी मौसी अनुज से कहती हैं कि अनुज, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम अपनी बीवी के कमरे में ही सोओगे, ये तुम्हारा कमरा और तुम्हारी पत्नी का कमरा है। अनुज अपनी बीवी के कमरे में जाता है, वहां पर जाता है तो रुबीना का घूंघट उठाता है और रुबीना से बातें करने लगता है। बातें करते करते रुबीना के पास इतना दिमाग और इतना सेंस नहीं था कि हर चीज समझने और जानने के लिए रुबीना तैयार थी। रुबीना डर जाती है, अब तो यह मेरा पति हो चुका है, अब मेरे साथ यह क्या करेगा। लेकिन अनुज उससे कहता है कि देखो रुबीना, अभी तुम बहुत कम उम्र की हो, अभी मैं तुम्हारे ऊपर पति और पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा और अब पति होने का कोई हक भी नहीं निभाऊंगा। अब दोनों जो है, हम दोनों अभी कुछ भी काम नहीं करेंगे, कम से कम 2 साल तक नहीं निभाएंगे पति पत्नी का रिश्ता। जब तक तुम 18 की नहीं हो जाओगी तब तक हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तुम उस लायक नहीं हो कि तुम कुछ भी जो है बर्दाश्त कर सकोगी, और अभी गर्भवती भी हो जाओगी तो तुम अपने बच्चे को परवरिश भी नहीं कर सकती हो, उस लायक अभी तुम नहीं हो। रुबीना उसका चेहरा देखती रहती है। तनुज कहता है अपनी पत्नी को समझाते हुए कि देखो रुबीना, हम दोनों साथ में पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें उस नजरिए से कभी भी देखा नहीं हूं कि तुम पत्नी मेरी बन जाओगी। लेकिन रुबीना जो होती है, मन ही मन सोचती है कि यह मेरा पति है तो इसका तो अधिकार है मेरे ऊपर, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अपने पति की यह बातें सुनकर रुबीना काफी खुश होती है, और जो अनुज होता है तकिया उठाता है सोफे पे जाके सोने के लिए। लेकिन रुबीना कहती है कि देखो वहां पर मत सो, अगर सुबह में माँ देख लेगी तो खामोखा बखेड़ा खड़ा कर देगी, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, तुम बिस्तर पर ही सो जाओ। लेकिन जब आपके ऊपर कंट्रोल है, मेरे ऊपर कंट्रोल है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तुम यहीं पे सो जाओ। इसी तरह से अब इन दोनों का वो रात बीतता है। दोनों सुबह में उठते हैं और अपनी माँ को यह एहसास दिलाते हैं कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशन बन चुका है। उसके बाद जो अनुज होता है वह अपनी डेली का काम में लग जाता है, जो कि रुबीना के पापा का जो भी काम था वह वही देख रहा था। अब यही मालिक था, यही हर काम करता था, जो कि यह अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अनुज को हैरत तब होती है जब उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी पत्नी का जो पेट है धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहा है। तब अनुज सोचता है कि शायद इसको गैस की दिक्कत होगी या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम होगी, तब इसका पेट फूल रहा है। लेकिन अनुज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इसके बाद जो है वह अपनी पत्नी को बोलता है कि डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, अपनी मौसी से बोलता है। लेकिन जो अनुज होता है उसके दिमाग में यह बिल्कुल भी बात नहीं थी कि अब जो एक महिला गर्भवती होती है तब उसका पेट फूलता है और पेट का आकार बड़ा होता है और पेट बाहर के साइड में निकलता है। यह उसके दिमाग में नहीं आ रहा था, उसको यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है। जब सुबह होता है तो अपनी मौसी से कहता है कि आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ और इसका चेकअप करा दो और इलाज कराओ, और इसकी तबीयत खराब है। अब इसी तरह से आगे टाइम गुजरता है और जो उसकी मौसी होती है, मौसी केवल दिखावे के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती है। ऐसे ही टाइम गुजरता चला जाता है। लेकिन जो उसकी बीवी जो रुबीना होती है, रुबीना का जो पेट था वह कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। अब जो तनुज होता है उसके दिमाग में यह बात जो है तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और घर करने लगती है कि जिस बीवी को मैं बच्ची समझ के आज तक टच नहीं किया हूँ, अपने पति होने का अधिकार भी नहीं निभाया हूँ क्योंकि यह कम उम्र की है, उसके साथ हम बिस्तर नहीं हुआ हूँ, हम भी, ये गर्भवती कैसे हो सकती है। यानी कि उसकी मौसी और उसकी बेटी ने मेरे को जाल में फंसाया है और मुझे बलि का बकरा बनाया है, और इसकी जो है पत्नी जो है करेक्टर लेस है। यह चीज सोच सोच के बिल्कुल परेशान हो रहा था कि इसकी बेटी कहीं से मुंह काला करा के आई है और हमारे साथ हमारी मौसी ने इतना बड़ा गलत काम किया, कैसे कर दिया है। यह बात थी तो मुझे पहले भी मौसी हमें बता सकती थी, लेकिन वह अपने
मन में यह सारा चीज़ सोच रहा था। यह मन की शंका को दूर करने के लिए अनुज अपनी पत्नी को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करती है और यह बताती है कि आपकी पत्नी लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर अनुज के पाँव तले ज़मीन खिसक जाता है और सोचने लगता है कि बिना सुहाग रात मनाई, बिना अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर हुए, जो कि हम बिस्तर होने पर ही एक लड़की माँ बनती है। अब उसने घर आने के बाद अपनी बीवी से और अपनी मौसी से दोनों को बिठाकर अपने घर में जो है डाँटने लगता है और शिकायत करने लगता है कि मौसी, आपकी लड़की जो है बहुत कैरेक्टरलेस है, किसी के साथ संपर्क में आ चुकी है और मुँह काला किया है, तो तुम मुझसे बता देती तो भी मैं इस तरह से शादी कर लेता, लेकिन मैं इसको सँभाल लेता, खुशी-खुशी से शादी करके इसको सँभाल लेता, इसको समझाता और मैं आज तक इसको बच्ची समझ रहा था और इस बच्ची को समझ के ही इसकी उम्र कम उम्र को देख के ही मैंने इसके साथ हम बिस्तर नहीं हो रहा था और मैं यह सोच रहा था कि जब ये 18 साल की हो जाएगी तो मैं इसके ऊपर मियाँ बीवी वाला काम करूंगा और अपना पति होने का अधिकार जमाऊंगा। जिस बात से मैं डर रहा था वही बात मेरे सामने आ चुकी है। अनुज अपनी मौसी से और अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और बोलने लगता है कि मौसी, आपने सही काम नहीं किया है। तब उसकी मौसी और उसकी पत्नी उसके पैर पकड़ लेती हैं और उसकी मौसी बोलती है कि बेटा, इसमें कोई गलती इसकी नहीं है, इसने कहीं मुंह काला नहीं किया है। जब यह एक दिन ट्यूशन पढ़ने यह रोज जाया करती थी और एक दिन जब ट्यूशन पढ़कर आ रही थी तो मैंने इसको बोला था सब्जी लाने के लिए, क्योंकि तुम तो वह वहां पे ऑफिस के काम संभाल रहे थे, तुम्हें तो बाहर का काम था, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जब यह ट्यूशन से आती थी तो मैं इसको बोल देती थी कि तुम सब्जी लेकर आना। यह डेली सब्जी लेकर आया करती थी। जब उस दिन सब्जी वाले के पास गई तो सब्जी वाला ने इसको पकड़ लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर इसके साथ गलत काम कर दिया और जब यह रोते हुए घर आई तो मैं क्या करती, पुलिस स्टेशन पे जाती तो हमारे घर की बदनामी होती, मोहल्ले वाले हंसते हम पे और मैं तुमसे बताना सही नहीं समझा क्योंकि तुम्हारा खून गर्म है, तुम गुस्सा होकर कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए मैंने इसको बहुत समझाया और बोला कि जो हुआ सो भूल जाओ और आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उसके बाद यह धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। जो जो ही 1 महीना होता है तो मुझे हैरानी तब होती है जब 1 महीने बाद एक लड़की की मासिक आती है और इसका नहीं आया और उसका जो है प्रेगनेंसी हो गया। मुझे हैरानी बहुत ज्यादा होती है कि यह कैसे हो जाता है। मैं तुम्हारे सामने जल्दी-जल्दी में शादी का प्रस्ताव रखा, तुमसे शादी कर दिया। मेरी सोच अलग थी। मैं यह सोच रही थी कि जब तुम शादी के पहली रात को ही इसके साथ हमबिस्तर हो जाओगे, तो यह जो बच्चा है वह पैदा होने के टाइम पर पैदा होगा। उस टाइम पर तुम्हारी शादी के 9 महीने भी पूरे हो जाएंगे और यह तुम्हारा बच्चा ही कहलाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे शादी इसकी करा दी थी, लेकिन तुम्हारी सोच अलग थी, जो कि तुमने इसको कम उम्र का समझा और अपने हवस को अपने अंदर ही दबा के रखा। तुमने इसको छुआ भी नहीं। हमारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई और लड़की भी आंसू बहा रही थी। अब रो रही थी दोनों माँ बेटी। अब वह बोल रही थी कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद अनुज बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और गुस्सा ही नहीं करता है, इसके साथ किसी ने गलत काम किया है, लेकिन तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था, इसीलिए मैं इस लड़की को अब छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद मैं इस घर में कभी जो है लौट के नहीं आऊंगा और मैं कदम भी नहीं रखूंगा। तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा घर तुमको मुबारक हो। मैं अपनी जिंदगी कहीं भी गुजारा करके कर लूंगा। यह कहकर अनुज उसको छोड़ के चला जाता है। अनुज के जाने के कुछ ही दिनों के बाद रुबीना की जो माँ होती है, जो माँ और उस रुबीना की माँ का देहांत हो जाता है। जब रुबीना की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तब अब लड़की अपनी जिंदगी कैसे संभाल पाती। वो खुद एक मासूम थी, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, कम थी। उधर तो माँ के जाने का गम, उधर पति के छोड़ के जाने का गम, दो दो गम उसको सता रहे थे और तीसरा गम यह था कि उसके पेट में यह पाप पल रहा था। किसी के पाप था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके साथ उसके पेट में पल रहा था जिसका उसमें कोई कसूर नहीं था और ना ही उसमें उसकी कोई गलती थी, लेकिन किस्मत को ऐसा ही मंजूर था और इसकी किस्मत में यही लिखा हुआ था। अब क्या होता है, तनुज के भी जाने के बाद, उसकी माँ के भी जाने के बाद उसकी जिंदगी रुबीना की बिल्कुल वीरान सी पड़ जाती है। अब वह कहाँ जाए, किसका सहारा ले। घर में मर्द का होना
और एक माँ का होना या फिर एक बाप का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। हमेशा ऐसे ही घर में वह पड़ी रहती है और पड़े-पड़े उसकी वह सूख के काँटा हो गई थी, ना खाती थी, ना पीती थी और बस इसी इंतज़ार में अपने पति के एक दिन इंतज़ार करती थी कि एक दिन जो है पति आएगा, लेकिन एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। इधर जो अनुज होता है उसको कुछ दिनों के बाद उसको अपनी गलती पर एहसास होता है और अनुज अपनी गलती का एहसास होता है तो उसने कहा कि अब इसमें मेरी बीवी की कोई गलती नहीं थी, मैंने यह गलत काम किया है। अब उसको उसकी याद सताने लगती है। उसने कहा कि जाकर मैं माफी मांग लूंगा। गुस्से में था, घर छोड़कर निकल गया था। 1 डेढ़ साल के बाद उसकी पछतावा हो रहा था। वह घर जाने की कोशिश करता है और वहां जाकर घर जाकर रहने के लिए जाता है। वहां से वापस आता है जहाँ पे रह रहा था। वापस आकर के जब वह पहुंचता है अपने घर पे, तो उसके घर में उसने बचपन से लेकर जवानी तक बिताया था, जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। उसको पता था उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होगी। जब घर में आता है तो उसे उस घर में ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था। तब वह आस पड़ोस से पूछता है, मेरी मौसी, माँ जैसी मौसी और मेरी बीवी जिससे मेरी शादी हुई थी वह कहाँ है, कहाँ चली गई है। वह लोग बताते हैं कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद ऐसा दुखों का पहाड़ उन लोगों के ऊपर आया कि कुछ दिन बाद तुम्हारे जाने का सदमा जो है था उन वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हारी मौसी चल बसी। और उसके जाने के बाद तुम्हारी पत्नी भी कभी हमने उसको घर के बाहर नहीं देखा, शायद वह अंदर ही रहती थी। लगभग 15 से 20 दिन के बाद तुम्हारी मौसी के 15 से 20 दिन जाने के बाद एक आदमी को किसी काम से, यानी कि जो हमारी पड़ोसी हैं, पड़ोसी के आदमी की तरफ इशारा करती है कि उन्होंने बताया कि इसको किसी काम से अंदर जरूरत थी, कुछ सामान लाना था और सामान मांगना था। वह अंदर जब जाता है तो जा करके क्या देखता है कि तुम्हारी बीवी जो थी वह लड़की एक सोफे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ दोनों तरफ से फैले हुए थे, खुले हुए थे, आंखें खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, शायद वह कुछ कहना चाहती हो। आंखें उसकी ऐसी थी कि जैसे कि किसी का इंतजार कर रही थी, बिल्कुल पत्थर बन चुकी थी, किसी के इंतजार में खुली हुई आंखें थी। हाथ दोनों खुले हुए थे, जैसे खाली हाथ आए हैं वैसे ही खाली हाथ छोड़ के जा रहे हैं। उसको हिलाया, उसको डुलाया, लेकिन उसकी शरीर में जान नहीं था। वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। शायद वह तुम्हारा इंतजार में इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। और उसकी जो अनुज होता है उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी पछतावा का जो है बात बता रहे थे। इस बात का गवाह थे कि वह छोड़कर क्यों गई थी और क्यों गया था और क्या खता थी उसकी। लेकिन कुछ नहीं अब हो सकता है। दोनों माँ बेटी उसके जाने के गम में इस दुनिया से जा चुकी थी और यह सबसे बड़ी गलती उसकी थी, क्योंकि उस लड़की के ऊपर तो जुल्म हुआ था, उसका क्या कसूर था। और उस दूसरी गलती उसके ऊपर उस लड़के ने किया था कि उस लड़की को अपनाया नहीं था, बिल्कुल गुस्से में उसको छोड़कर चले गए थे। दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी बताइएगा जरूर। दोस्तों गलती सबसे होती है, लेकिन इस काम में उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब एक पति ऐसा सुनता है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, तो जायज बात है कि गुस्से में पागल हो जाता है। लेकिन उसको भी समझना चाहिए था कि मेरी पत्नी का इसमें तो कोई गलती नहीं है। दोस्तों यह कहानी को सुनाने का मेरा मतलब आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आप लोगों को सचेत करना है कि गलत या सही हो सबसे होता है, बड़ा या छोटा हो, लेकिन उस गलतियों को माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी लाइफ में अगर ऐसी चीजें आ जाए तो उस चीज को समझिए, जानिए, उसके बाद ही कोई फैसला करिए। दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।